पिछले कुछ दिनों से जेडीयू में बेहद हलचल है। उससे भी हम गुजरे हैं पिछले 24 घंटे। इन 24 घंटों में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी में कई तेज गतिविधियां हुई हैं, जिसे देखते हुए ये कहा जाने लगा है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इधर ललन सिंह के इस्तीफे की बातें तेजी से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को ललन सिंह जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बुधवार की रात नीतीश कुमार ने चंद 11 विधायकों के साथ बैठक भी की है। वहीं हवा में ये बात भी उछली है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, वो एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का अगला कदम क्या कुछ होगा, इसके बारे में कुछ तय तो नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे में इन गतिविधियों को देखते हुए कुछ तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है। नीतीश के पोस्टर से क्या संदेश? जेडीयू का बदला हुआ पोस्टर काफी कुछ कहता नजर आ रहा है। दिल्ली के जेडीयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के नए पोस्टर लगे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। साथ ही इस पोस्टर से जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर भी गायब है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ललन सिंह का वाकई में पत्ता साफ है। वहीं नीतीश पूरी तरह से केंद्र की राजनीति करने का मन बनाते भी दिख रहे हैं। अब इस पोस्टर को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ललन सिंह अध्यक्ष नहीं रहेंगे। साथ ही बिहार के सीएम ही पीएम मटेरियल हैं। बीजेपी के साथ बिताए पुराने दिनों की याद। नीतीश कुमार जब दिवंगत अरुण जेटली की जयंती पर उनको नमन करने पहुंचे थे, तब उन्होंने बीजेपी के साथ बिताए गए दिनों को भी याद किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अरुण जेटली उनके लिए कैसे खास थे। साथ ही ये भी कहा कि अरुण जेटली ने देश के लिए काफी काम किया था। एनडीए से जेडीयू का नाता भले ही टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी अरुण जेटली के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। तो क्या जेटली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे नीतीश को एनडीए के लिए ग्रीन सिग्नल समझा जाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे की बेचैनी। इधर नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलें लगने लगी, उधर गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे के कटाक्ष वाले बयान नीतीश कुमार पर आने लगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हैं। ऐसा माहौल वो लालू के लिए बनाते रहते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश को इलाज कराने तक की सलाह दी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एनडीए के रास्ते बंद है। फिर भी राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ललन सिंह पर साधी चुप्पी। दिल्ली के लिए निकलने से पहले ललन सिंह को लेकर मीडिया की तरफ से किए गए सवालों को नीतीश कुमार पूरी तरह टाल गए। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये पार्टी की नॉर्मल मीटिंग है, जो कि साल में एक बार जरूर होती है। ये पार्टी की परंपरा है। साथ ही ये भी कहा कि उनकी ये दिल्ली यात्रा रेगुलर यात्रा है। साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गौरतलब है कि 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी में ललन सिंह की तरफ से इस्तीफे आने की चर्चा जोरों से है। 11 विधायकों से सीक्रेट मीटिंग। मीडिया में रिपोर्ट ये भी है कि नीतीश कुमार ये सारी कवायद अपनी पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको न केवल बीजेपी बल्कि आरजेडी से भी खतरा है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात पटना में ही नीतीश कुमार की मौजूदगी में 11 जेडीयू विधायकों की एक बैठक हुई थी। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में एक सीनियर मंत्री ने भी हिस्सा लिया था। इस बैठक में शायद जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के बाद 29 के बदले 28 दिसंबर को ही नीतीश कुमार के दिल्ली आने का फैसला लिया गया था। तो क्या इन गतिविधियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार का सियासी समीकरण बदलने वाला है? इसका जवाब जानने के लिए नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।